पर हुआ कातिलाना हमला। शादी की तकरीब के दौरान डॉक्टर फारूक पर चलाई गई 2 गोलियां। नकली और गैर मयारी जरासीम कुछ अद्वियात को लेकर मालिकाने बागात में तशवीश। लंबरदार और चौकीदारों को 2 बरस से नहीं दिया गया है मुशायरा। आज मनाया गया गुर्दों से मुतल्लिक आलमी दिन। और भी मौज़ूआत थे आज के शेरवीन में, एक वक्फे के बाद। से मीडियम वेव 268.8 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला, साबिक मरकजी वजीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर कल जम्मू में किए गए कातिलाना हमले की सियासी और समाजी सतह पर मजम्मत की जा रही है। वाज़ेह है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कल ग्रेटर कैलाश इलाके में एक शादी की तकरीब में शामिल होने के लिए गए थे, जहां 63 साला कमल सिंह जमवाल साकिना पुरानी मंडी जम्मू ने अपने पिस्तौल से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर एक नहीं 2 बार गोलियां चलाई। अलबत्ता निशाना चूक जाने के नतीजे में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस हमले में बाल बाल बचे हैं। हमलावर को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। इधर मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान बशमूल नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबरान ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर किए गए हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और इस मामले की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर BJP के तर्जुमान सुनील सेठी, साबिक वजीर आला महबूब मुफ्ती, साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद, मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद, PDF के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन समेत दीगर शख्सियात ने इस हमले पर तशवीश का इजहार करते हुए मामले की फौरी तहकीकात का मुतालबा किया है। इस दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज ज़राए अबलाग से मामले की निस्बत से भी बात की और वाक़े का तज़किरा कुछ यूं किया। मैं शादी में गया था और शादी में उनके साथ बैठ के जब दुल्हन आई उसके बाद हमने उनसे इजाजत ली और हम लोग घर की तरफ निकल ले। जो ही मैं उस मंडप से बाहर निकला तो मैं चल रहा था, इतने वक्त में मुझे कोई पटाखे की आवाज आई तो मैं समझा ये कोई पटाखा किसी ने शादियों में डालते रहते हैं, तो मैं हो सकता है मेरे पास पटाखा यहाँ पड़ा हो, तो मुझे यहाँ कुछ गर्मी जैसी लगी और मुझे कुछ पता नहीं था। इतने वक्त में इन्होंने मुझे जल्दी जल्दी गाड़ी में बिठा दिया। जो इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया तो मुझे कहने लगे, जनाब ये तो एक पिस्तौल था आपके इस इंसान के पास और उसने 2 गोलियां चलाई थी। दूसरी गोली में हमारे इनके जो हमारी सिक्योरिटी वाले भी हैं और दूसरे उन्होंने क्या किया कि एक ने उसको हाथ बाजू से पीछे खींचने की कोशिश की तो उसको डिस्टेबलाइज हो गया, तो उसका जो पिस्तौल है वो ऊपर उठा गया। इतने वक्त में सिक्योरिटी वाले ने उस पिस्तौल हाथ को पकड़ लिया तो गोली चल दी। मैंने इतना ही सुना के बाद यहाँ आके घर में मुझे कोई भी, न मैं इस आदमी को जानता हूँ न मुझे इस आदमी को पता है, बिल्कुल नहीं। देखिए मुझे क्या पता इसका मकसद क्या था, क्या रंजिश क्या थी, क्योंकि मैंने किसी के साथ बुराई नहीं की है। जो भी मेरे पास आया, जब मैं वजीर आला भी था, वो क्यों ना अपोजिशन का हो, मैंने उससे अपने लोगों से ज्यादा मोहब्बत की, ज्यादा उनकी मुश्किलें दूर करने की कोशिश की। मैंने कभी भी दिल में किसी के लिए नफरत पैदा नहीं की। यानी इसको क्या था, रंजिश क्या थी। ये कहूँ कि सिक्योरिटी लैब्स है, ये तो एक बहुत बड़ा सेंटेंस है। सवाल इस बात का है, इस मैरिज में सारे बड़े बड़े लोग थे, इसलिए पुलिस को इसका एहतियात ख्याल तो रखना चाहिए था, जिसका नहीं था। वहाँ कोई पुलिस का इंतजाम था ही नहीं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सिक्योरिटी मेरे साथ थी और फिर हमारे जो मिनिस्टर साहब थे उनकी थोड़ी सी सिक्योरिटी थी साथ, और हमारी MLAs वगैरह थे जिन्होंने उस वक्त हिम्मत की और मैं बच गया। आपको होम मिनिस्टर साहब का भी फोन आया था, गृह मंत्री जी का? हाँ, मुझे आया था। क्या बोला? रात को उन्होंने मुझसे कहा कि आप कैसे हैं। मैंने कहा जी शुक्र है उसका, ऊपर वाले का, कि मैं बच गया हूँ। और उन्होंने कहा नहीं, हमने उसको पकड़ लिया है, उसकी तहकीकात करेंगे और आपको बता देंगे कि ये क्या हुआ है। देखिए अब तो इनकी तक है, इंक्वायरी तो इनको करनी चाहिए कि हुआ क्यों, क्या वजह थी, क्योंकि ये चीजें होती रहती हैं। आजकल जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जहाँ पे कि एक नफरत का एक जाल फैला हुआ है, वहाँ पे एहतियात करना चाहिए। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है, जो वतन में नफरत है ना, उसने जड़ें पकड़ ली है। अब उन लोगों के लिए जगह बहुत कम है जो दोस्ती की बात करते हैं, जो एक दूसरे मजहब की मोहब्बत की बात करते हैं, क्योंकि कोई मजहब सिखाता नहीं है नफरत, कोई मजहब सिखाता नहीं है कि दूसरे को नुकसान पहुंचाओ, बल्कि हर धर्म जो है वो मोहब्बत सिखाता है, प्यार सिखाता है, एक दूसरे की मदद सिखाता है। और
मैं समझता हूँ कि हमने उस धर्म को छोड़ दिया है। देखिए, साजिश तो अब पता लग जाएगी, मगर मैं गुजारिश करूंगा दोनों सेंटर को भी और स्टेट के एलजी को भी कि ये जो बार बार ये कहते हैं कि माहौल बिल्कुल ठीक हो गया है, उन्हें ये देखना चाहिए क्या सचमुच माहौल ठीक हो गया है, कि माहौल क्या उस लायक हो गया कि हम लोग इज्जत से चल सकें। ठीक है, हमारी राय अलग होगी, मगर भारत जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन है, सेकुलर नेशन है, इसमें हर एक की आवाज हो सकती है। मुझे उनकी आवाज ठीक नहीं लगे, उनको मेरी आवाज ठीक नहीं लगे, मगर हम लोगों ने चलना है। यही तो इस मुल्क की सबसे बड़ी चीज यही थी कि आप बात कर सकते थे। आज देखिए, मीडिया क्या लिख सकता है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने कहा कि स्टेट न होने की वजह से भी इस तरीके के हादसा पेश आते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और उस इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अगर इलेक्शन हुए, इलेक्शन में ये वादा किया गया कि साहब स्टेटहुड हम रिस्टोर करेंगे, आपकी मुश्किलों को दूर करेंगे। अब बताइए, इतने साल हो गए, कहाँ है वो स्टेटहुड जिसका वादा न सिर्फ इन्होंने पार्लियामेंट में किया बल्कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया? तब तो ये हम पे उंगली उठा सकते थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ज़राए इब्लाग से कल के हादसे के हवाले से बात कर रहे थे। अब एक और मौजू, राजौरी से आरिफ महमूद कुरैशी के मुताबिक कस्बा राजौरी के टनवाल इलाके में एक आवारा घोड़े के हमले में 5 अफराद जख्मी हुए, जिसके बायस मकामी बाशिंदों में खौफ हिरास का माहौल है। मकामी ज़राए के मुताबिक घोड़ा अचानक बेकाबू होकर लोगों पर हमलावर हो जाता है और इसके नतीजे में अभी तक 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वाकये के बाद इलाके के लोगों ने हुक्काम से मुतालबा किया है कि आवारा जानवरों के मसले का फौरी तौर हल निकाला जाए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात से बचा जा सके। अब एक और मौजू, सबल वादी कश्मीर में बागवानी का सीजन बाज़ाब्ता शुरू हो चुका है और वादी के मुख्तलिफ गांव देहात में इन दिनों बागात में अद्वियात छिड़कने का अमल जारी है। इस सिलसिले में अलबत्ता शहरबीन को कई एक अजला से शिकायत मौसूल हो रही है कि बाजारों में जरासीम कुछ अद्वियात और खादें दस्तयाब हैं, वो तयशुदा मयार के मुताबिक नहीं है और इसके नतीजे में ये खदशात पनपने लगे हैं कि ऐसे अद्वियात के इस्तेमाल से फायदे के बदले मालिकाने बागात को शदीद नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस सूरत की निस्बत से मुतल्लिका अवामी हल्के महकमा ज़राअत के एनफोर्समेंट विंग की कारगुजारी पर सवाल या निशान लगाते और पूछते हैं कि अगर वादी के मुख्तलिफ बाजारों में गैर मयारी ज़र रसा जरासीम कुछ अद्वियात और खादें धड़ल्ले से फरोख्त की जा रही हैं तो एनफोर्समेंट विंग के एहलकार खामोश तमाशाई क्यों बने बैठे? क्या ये खामोशी साजबाज का इंदिया तो नहीं? एक रिपोर्ट शबीर भट्ट से। वादी कश्मीर के साथ साथ जनूबी कश्मीर में हार्टिकल्चर शोबे में गुज़श्ता कई बरसों के दौरान काफी उछाल दर्ज किया जा रहा है। ताहम हार्टिकल्चर शोबा को बुनियादी सतह पर जो चैलेंजेस पेश आते हैं, इस हवाले से इंतजामी सतह पर मुनासिब इक़दाम न उठाए जाने से बागबानी शोबा से वाबस्ता अफराद मायूस नजर आ रहे हैं। बात पुलवामा जिले की करें तो इस जिले में हार्टिकल्चर शोबा गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान काफी वसी हो चुका है और अब आबी अवल अराजी पर भी बागात बनने का रुझान बढ़ गया है, जबकि हाई डेंसिटी बागात काश्तकारों की अवलीन तरजीहात में शामिल है। ताहम गुज़श्ता कई बरसों से ये शिकायत मुसलसल मौसूल हो रही है कि जिले के चारों हल्का इंतखाबात पुलवामा, राजपोरा, पांपोर और त्राल के बाजारों में फरोख्त होने वाले कीमियाई अद्वियात में ज्यादातर गैर मयारी होते हैं। जब इन अद्वियात का इस्तेमाल बाग मालिकान करते हैं तो उससे मेवा सनत को फायदे के बजाय नुकसानात से दोचार होना पड़ रहा है। इस हवाले से महकमा ज़राअत की एनफोर्समेंट विंग की कारगुजारी पर भी सवालात खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि मज़कूरा विंग के मुलाज़मीन जिला के बाजारों में जाली और गैर मयारी अद्वियात और खादों के कारोबार में मुलव्वस डीलरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसकी वजह से मेवा सनत से वाबस्ता अफराद में इज़्तिराब पाया जाता है। कई काश्तकारों ने शहरबीन को बताया कि जिला पुलवामा में जाली अद्वियात फरोख्त करने वाला एक माफिया सरगर्म हो चुका है, जो इंतहाई महंगे दामों बाग मालिकान को अद्वियात फरोख्त तो करते हैं, लेकिन बजाय फायदे के इस से पेड़ पौधों और फसलों को नुकसान हो रहा है। नतीजे के तौर पर सालाना किसानों को करोड़ों रुपए का खसारा उठाना पड़ रहा है। इन दिनों जबकि बागात में खादें डालने और अद्वियात छिड़कने का सिलसिला बाज़ाब्ता शुरू हो चुका है, महकमा ज़राअत की एनफोर्समेंट विंग बाजारों में नजर क्यों नहीं आती है? अवामी सतह पर यह सवाल हर एक की जबान पर मौजूद है। इस दौरान लॉ एनफोर्समेंट अफसर पुलवामा बशीर अहमद भट्ट ने आज शाम शहरबीन को बताया कि उनकी कोशिश है कि बाजारों में मयारी अद्वियात और खादें दस्तयाब रह सकें। ताहम उन्होंने अवाम से अपील की कि अद्वियात खरीदते वक्त वो दुकानदारों से बिल और बैच नंबर जरूर हासिल करें, ताकि किसी भी किस्म की शिकायत मिलने पर उनके खिलाफ बाद में कार्रवाई करने में आसानी पैदा हो सके। आपने शबीर भट्ट की रिपोर्ट सुनी।
समीन नागम कोकरनाग से ताल्लुक रखने वाली मारूफ समाजी शख्सियत और सिविल सोसाइटी ब्रंग के सरपरस्त आला अब्दुलसलाम वानी कौसर तवील इलालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। अदबी और समाजी तंजीम बज़्म अदब ब्रंग के चेयरमैन मोहम्मद अमीन फिरदौसी ने मरहूम के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार करते हुए सोगवारन से ताज़ियत का इजहार किया है। इधर मुख्तलिफ समाजी और अदबी हलकों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने भी मरहूम के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए उनके बुलंद दर्जात की दुआ की है। इधर मरूफ शायर शौकत शहबाज के वालिद अहमद अली साकिना गांधरबल आज इंतकाल कर गए हैं। अंजुमन शोराए कश्मीर आर्ट एंड कल्चर दिलशाद कल्चरल फोरम नौगाम सोनावारी इंदर कल्चरल फोरम सुंबल ने मरहूम के इंतकाल पर रंज का इजहार करते हुए सुगवार खानदान से ताज़ियत की है। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज भटिंडी के मिकाचौक के करीब नाले पर शुरू किए गए काम का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर बाव हल्के के रुकन असेंबली विक्रम रंधावा भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए नायब वजीर आला ने कहा कि इस अहम मनसूबे पर काम के आगाज से मकामी लोगों का एक दीरीना मुतालबा पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि मनसूबे की मयारी और बरवक्त तकमील निहायत जरूरी है, क्योंकि इससे न सिर्फ इलाके की खूबसूरती में इजाफा होगा बल्कि मकामी लोगों की आमदरफ्त भी आसान होगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। इस मौके पर चीफ इंजीनियर PWD राजेश कुमार समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। शेयरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। फ्री पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग, पेमेंट्स या पासवर्ड्स यूज कर रहे हैं? याद रखें, पब्लिक वाईफाई सबसे आसान जरिया है आपका पर्सनल डेटा आसानी से हैक करने का। पब्लिक वाईफाई पर अपनी बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी काम ना करें, छोटी UPI पेमेंट्स भी नहीं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। हेलो, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, हमें आपकी डिटेल्स अपडेट करनी है। आप अपना आधार नंबर बताएं। रुकिए, अगर कोई भरोसे का ड्रामा करके आपके पर्सनल डिटेल्स निकालने की कोशिश करे। समनबल बदरन में गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर के एहतमाम से रमजान मुबारक के सिलसिले में योम गुफरान का इनकाद हुआ। इस परोकार मजलिस में सिरत हजरत अली करमुल्लाह तआला वज्हू और अजमत रमजान के साथ साथ कई शुरा ने गुलाए अकीदत पेश किए। मजलिस की सदारत फोरम के सदर सईद बशीर कौसर ने की। मारूफ अदीब और शायर शहनाज रशीद मेहमान खुसूसी, जबकि बज़्म शीरीन काउसा के सरपरस्त शेख गुलाम रसूल अल मारूफ लसबब बहसियत मेहमान जी वकार ऐवान में मौजूद थे। योम गुफरान के सिलसिले में सईद बशीर कौसर ने कलीदी खुतबा पेश किया, जबकि गुलशन बदरनी ने इस्तकबालिया के दौरान प्रोग्राम के अगराज व मकासिद बयान किए। निजामत के फराइज खुर्शीद खामोश ने अंजाम दिए। शाही विलादत हजरत अली अलैहिस्सलाम की याद में मुनक्कदा निशस्त के दौरान सईद बशीर कौसर ने एक मकाला पेश किया। तहरीक शुक्राना फोरम के नायब सदर लतीफ नियाजी ने पेश की। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। समीन, हमारे समाज में चौकीदार और लंबरदार का इंतहाई अहम रोल रहा है और जमीनी सतह पर सरकारी अहकामात और पॉलिसियों को अमल में लाने के लिए इनका कलीदी रोल रहा है, जबकि इन्हें इंतजामिया की बुनियाद भी तस्वर किया जाता है। चौकीदार और लंबरदार हजरात को माहाना मुशारे के तौर पर सिर्फ 1500 रुपये दिए जाते हैं, मगर ये कलील रकम भी 2 साल से अदा नहीं की गई है। साबिक वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर GM सरूरी ने मामले की निस्बत से शेरबीन को बताया कि जम्मू कश्मीर के इंतजामिया को चाहिए कि 2 साल की उजरतें ईद से कबल वागजार कराई जाएं और साथ ही लंबरदार और चौकीदारों के मुशायरे में माकूल इजाफा किया जाए। मेरी मौजूदा गुजारिश है कि बहुत से नंबरदार, चौकीदार वगैरह जो हैं, जो अरसा दराज से गांव में काम करते हैं, रेवेन्यू विलेज में काम करते हैं, पूरा गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम संभालते हैं, इलेक्शन का काम संभालते हैं, हर चीज जो सोशल वर्क वगैरह हो वो सारा काम जो है नंबरदार और चौकीदार पिछले अरसे से अभी तक कर रहे हैं। 2007-8 में उनकी वेजेस जो है 1500 रुपये मुकर्रर की गई थी और आज 12-14 साल हो गए, अभी भी उनको वो 1500 ही मिल रहा है। और क्या गवर्नमेंट को नहीं चाहे कि इतनी महंगाई है, इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, 1500 का कम से कम 3000 रुपया एक डिमांड है मेरी, और उन सब की गुजारिश है LG साहब से, चीफ मिनिस्टर से, कि कम से कम 3000 उनकी वेजेस जो है किए जाए। दूसरा, पिछले बड़े अफसोस की बात है कि पिछले 24 महीने से 2 साल से उनके वेजेस अभी तक नहीं दिए गए हैं, जबकि आगे ईद उल फितर आने वाली है, आगे नवरात्रा आने वाले हैं। उससे कबल मेहरबानी करके उनके वेजेस जो दिए जाएं। गरीब लोग हैं, गाँव के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं,
जम्मू कश्मीर के तमाम लंबरदार चौकीदारों के 2 साल के वेजेस बकाया है, वही लाखों रुपया तो नहीं है, सैकड़ों में है। लिहाजा मेरी मौजूदा गुजारिश है कि फौरी तौर पे उनकी वेजेस दिए जाएं ताकि ईद और नवरात्र से पहले उनको ये वेजेस मिल सके, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी वेजेस जो है इनको बढ़ा सके। अगर बाकी लोगों की वेजेस डबल ट्रबल होगी अभी तक, क्या उनकी 1500 से 3000 नहीं हो सकती है? हर काम वो इलाके का संभालते हैं, हर सोशल वर्क, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम आया तो वो भी वही, इलेक्शन का काम आया तो वो भी नंबरदार चौकीदार करते हैं। कोई भी मसला मसाइल पुलिस का डिपार्टमेंट का जो भी गवर्नमेंट का काम है वो नंबरदार और चौकीदार इलाकों में रेवेन्यू विलेजेस में संभालते हैं और उसको तहे दिल से सरअंजाम देते हैं। एक गवर्नमेंट है ये नंबरदार और चौकीदारों की पूरे इन इलाकों में। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि इनकी ये वेजेस जो है रिलीज किए जाए। इसके साथ साथ ईद उल फितर आने वाली है, इसमें महंगाई आसमान छू रही है, मार्केट्स को कोई चेक नहीं कर रहा है। आप देखें मीट का रेट क्या है, कैसा मीट बिक रहा है, उसको चेक नहीं किया जा रहा है। मार्केट में एसेंशियल एक्टिविटी जो है क्या हर जगह पूरी है, क्या उनके रेट ठीक है, क्या उनकी जो रेट लिस्ट है क्या दुकानों के सामने अवेजान है। और खास करके रूरल एरियाज, मड़वा है, वर्डवन है, चातरू है, मुगल मैदान है, हमारा केशवाड़ है, सुरूट, सरसरा का बोंजवा का जो है, बलेसा का है, ये पूरा चनाब वैली में जो है इस वक्त कोई नजर नहीं इसकी तरफ दे रहा है। और इस तरह से दूसरा मसला जो है हमारा बिजली का है। और देखा गया कि माह रमजान के महीने में जो ही इफ्तारी का टाइम आया तो बिजली चले जाती है, सहरी का टाइम आया तो बिजली चली जाती है, कटौती 10-10 घंटे रखी इन लोगों ने। लिहाजा इसकी तरफ से भी तवज्जो दी जानी चाहिए। और खास करके जो अब ईद उल फितर है, इसके साथ नवरात्रा भी शुरू होने वाले, इसके लिए मार्केट का ख्याल रखा जाना चाहिए। और राशन खास करके जो मड़वा का रास्ता खुला हुआ है अभी, मड़वा वर्डवन में राशन की जो कमी उसको पूरा किया जाना चाहिए, ये मेरी मौजूदा। और ये रास्ते जो है, जैसे सिंधन टाप का रास्ता है, मुगर रोड है, ये जो मड़वा वर्डवन का रास्ता जो है माती गोरन का, वो भी फौरी तौर पे खोला जाए। और साथ में जो किश्तवाड़ टू नौपची का रास्ता बहुत स्लो प्रोग्रेस है उसमें, उसकी तरफ तवज्जो दी जानी चाहे। ये मेरी मौजूदा गुजारिश है जनाब एलजी साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब से कि फौरी तौर पे इसका सदभाव किया जाना चाहे। लंबरदार और चौकीदारों के मुशायरे में इजाफा किया जाए, साबिक वजीर GM सरूरी का मुतालबा। समीन बोंजवा इलाके से ताल्लुक रखने वाले तलबा के वालिदैन ने एक बार फिर शिकायत की है कि पंचायत पतनाजी A और B के अक्सर सरकारी स्कूलों में तैनात असातिज़ा अपनी जिम्मेदारियां सही तौर पर अंजाम नहीं दे रहे हैं। वालिदैन के मुताबिक बाज असातिज़ा मुबैना तौर पर सुबह स्कूल आकर सिर्फ हाजिरी के लिए तस्वीरें खींचते हैं और फिर घर वापस चले जाते हैं और शाम को दोबारा आकर तस्वीर लेकर स्कूल बंद कर देते हैं। मकामी लोगों का ये भी कहना है कि कुछ असातिज़ा बारी बारी ड्यूटी दे रहे हैं, जिसकी वजह से तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है। वालिदैन ने कहा है कि सूरत हाल से बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल खतरे में पड़ चुका है। उन्होंने महकमा तालीम के आला हुकाम से इस मामले में मुदाखलत करने की अपील की है। अब एक और मौजू। आज बैनुल अक़वामी सतह पर गुर्दों का दिन मनाया गया। इस साल का थीम गुर्दों की सेहत को माहौल से जोड़ता है, जो आलूदगी, नासाफ पानी और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से खतरे में है। दिन की मुनासबत से सिक्किम सोरा में भी एक तकरीब मुनक्कद हुई, जहां माहिरीन ने गुर्दों की हिफाजत और इस साल के थीम के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। तफसीलात अकरमुल हसन से। उर्दू के आलमी दिन के मौके पर आज शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के एहतमाम से एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें माहिरीन ने गुर्दों के अमराज और उनकी हिफाजत से मुतल्लिक आगाही व शऊर पैदा किया और गुर्दों के अमराज के बरवक्त तशख़ीस और इलाज मुआलजा पर जोर दिया। सिक्किम के सेमिनार हॉल में मुनक्किद की गई इस खुसूसी तकरीब का उन्वान था किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्ट द प्लेनेट, यानी सब के लिए गुर्दों की सेहत, लोगों की देखभाल और जमीन की हिफाजत। इस मौके पर नेफ्रोलॉजी के सरबराह प्रोफेसर मुजफ्फर मकसूद वानी ने अपने खिताब में मेहमानों का इस्तकबाल किया और गुर्दों के आलमी दिन मनाने की अहमियत पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि दुनिया भर में ये दिन मनाने का मकसद गुर्दे की बीमारी की तशख़ीस और इलाज मुआलजा से मुतल्लिक आगाही फराहम करना है। इस मौके पर उन्होंने गुर्दों के अमराज के इलाज मुआलजा के हवाले से सिक्किम के किरदार को उजागर किया। सिक्किम सरबराह प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई ने
शहरबीन के साथ बात करते हुए कहा कि उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा किडनी फेलियर मरीजों को सहूलियत पहुंचे। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में सिकिम्स पहला तिबी इदारा है जिसने किडनी ट्रांसप्लांट यानी गुर्दों की पैवंदकारी का प्रोग्राम कामयाबी से चलाया और इस इदारे को ये एजाज हासिल है कि इसने जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट कामयाबी के साथ अंजाम दिए। डायरेक्टर सिंह ने कहा कि ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और मोटापे को कंट्रोल करके ही किडनी फेलियर से इंसान बच सकता है। दीगर माहिरीन ने गुर्दों के सेहत को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि गुर्दों के इमराज से बचने के लिए पानी का ज्यादा इस्तेमाल, सिगरेट नोशी और मोटापे से बचना अजहद जरूरी है। आज खुद दवाइयाँ खाना यानी सेल्फ मेडिकेशन और जंक फूड का इस्तेमाल भी गुर्दों के इमराज की बड़ी वजूहात में शामिल है। वाज़ेह है इस तकरीब में सोरा के आसपास चंद हायर सेकेंडरी स्कूलों के तलाब मौजूद थे और कई तलबा ने भी खिताब किया। आपने अकरमुल हसन की रिपोर्ट सुनी। सामिन जिला अस्पताल पुलवामा के करबो जवार में मौजूद तिजारती इदारों और दुकानदारों की देरी ने शिकायत है कि वहां सड़क पर दिन भर ट्रैफिक जैमिंग के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं और इस वजह से दुकानदारों और ताजरों का कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। मकामी दुकानदारों के मुताबिक अस्पताल अहाते में खाली जगह पर जहां पहले पार्किंग हुआ करती थी कि एक हिस्से पर नई इमारतें तामीर की जा रही हैं, जबकि मरीजों और तीमारदारों को गाड़ियां पार्क करने के लिए जगह नहीं है और इस वजह से बेशतर लोग सड़कों के किनारों पर ही गाड़ियां पार्क करते हैं और इसी वजह से वहां दिन भर ट्रैफिक जैमिंग के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। हजरत मैं पुलवामा से बोल रहा हूँ। यहाँ पुलवामा में ये जो अस्पताल है यहाँ पे कुछ बिल्डिंगें बन रही हैं और यहाँ पे कुछ पार्किंग वार्किंग इनके अंदर पार्किंग अस्पताल के अंदर पार्किंग हुआ करती थी। ये एक अहम अस्पताल है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा। लेकिन मैं एक दुकानदार यहाँ पुलवामा से बोल रहा हूँ, इतना ट्रैफिक जाम यहाँ पे लगता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है। अब पार्किंग भी नहीं है। अब अगर कोई बीमार होगा तो वो कब अस्पताल पहुंच जाएगा, क्योंकि अंदर बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही हैं, नई नई बिल्डिंगें। ये तो एक खुशाइंद बात है कि नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं, लेकिन पार्किंग भी टोटली खत्म हो गई। अब तीमारदार कहाँ जाए? अब अगर कोई बीमार आ जाए वो कहाँ गाड़ी रखेगा? यहाँ पे सड़कों पे इतना ट्रैफिक जैम हो जाता है कि कहने की बात नहीं है। बीमार आ जाएगा यहाँ ठीक होने के लिए, लेकिन वो रास्ते में ही मरेगा। मेहरबानी करके मुतल्लिका हुकाम तक ये बात पहुंचाना हमारी कि हम मुसीबत में यहाँ फंस गए हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा है और रास्ता भी छोटा सा रास्ता है, एक वो तंग सड़क है। मेहरबानी करके ये हमारी बात पहुंचाना। जिला अस्पताल पुलवामा में पार्किंग की कमी और सड़क पर गाड़ियां पार्क करने से आसपास के ताजरों को परेशानी का सामना। समीन एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज जिला बड़गांव में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस परनिया खान साहब में तैनात एक टेक्निकल असिस्टेंट को मुबैना तौर पर 40,000 रूपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि मुलजिम ने एक साइल के सरकारी काम को आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत तलब की थी। और अब एक रिपोर्ट के साथ अनंतनाग से एस तारिक। जनूबी जिला अनंतनाग के तहसील सिरगफारा के गांव चिलीगुंड के मकीनों ने ब्लॉक सिरगफारा दशनीपोरा में दी तरक्याती महकमा के तहत तामीर किए गए एक पुल के मंसूबे में बड़े पैमाने पे मुबैना बेज़ाब्तिगियों का इल्जाम आयद करते हुए इस मामले की वक्त मुकर्रर तहकीकात का मुतालबा किया है। मुकामी लोगों के मुताबिक गाँव में डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स के तहत मज़कूरा पुल की तामीर के लिए तकरीबन 9 लाख रुपया मंजूर किए गए थे। उनका कहना है कि जमीनी सतह पर देखने से ऐसा महसूस होता है कि इस मंसूबे पर महज तकरीबन 4 लाख रुपया के करीब ही खर्च किए गए हैं। इससे बाकी रकम का इस्तेमाल पर संगीन सवाल उठ रहे हैं। रिहायशियों का कहना है कि ये पुल गाँव के लोगों, खास तौर पर किसानों और तुलबा के लिए निहायत अहम था, क्योंकि बरसात के मौसम में इस मुकाम को अबूर करना इंतहाई दुश्वार हो जाता है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तामीर का मयार और इसका हजम इस रकम के मुताबिक नहीं है जो सरकारी तौर पे मंजूर की गई है। मकीनों ने शिकायत की है कि पुल तामीर के फौरन बाद पुल के किनारे लॉन्ग वाल धस जाने से पुल बेकार हो चुका है, जिस पर नाकस मटीरियल और मिट्टी इस्तेमाल की गई थी। चंद मुकामी बासिंदों ने बताया कि जमीनी हकीकत देखकर ऐसा लगता है कि पूरी मंजूर शुदा रकम इस पुल की तामीर पर खर्च
की गई है। मकीनों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि इस मंसूबे की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात कराई जाए ताकि ये मालूम हो सके कि मंजूर शुदा फंड्स कहाँ और किस तरह खर्च किए गए। दरियास्ता बिजबिहारा इलाके के गांव वफजन के ईदगाह मोहल्ला के रहायशियों ने इल्जाम आयद किया है कि इलाके के तकरीबन 25 घराने गुज़श्ता 3 माह से पीने के साफ पानी की सहूलियत से महरूम है, जिसकी वजह से मुकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों का कहना है कि हुकूमत की जल जीवन मिशन स्कीम के निफाज के बावजूद उनके मोहल्ले को बगैर किसी वजह के नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने बताया कि गाँव के कई दीगर इलाकों को इस स्कीम के तहत पानी की सप्लाई फराहम की गई, ताहम ईदगाह इलाका अभी भी इस बुनियादी सहूलियत से महरूम है। रिहायशियों के मुताबिक पानी की आदमी दस्तयाबी के बायस उन्हें रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करने में शदीद परेशानी का सामना है और वो दूर दराज मुकामात से पानी लादने पर मजबूर है। मुकामी बाशिंदों ने बिजबिहारा डिवीजन के महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के हुकाम से अपील की है कि वो इस मामले का संजीदगी से नोटिस लेते हुए मुतासरा घरों तक फौरी तौर पर पानी की सप्लाई फराहम बहाल करें। आपने अनंतनाग से एस तारिक की रिपोर्ट सुनी। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेजबान और शेरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शेरबीन की निगरान समीना शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। ऑनलाइन शॉपिंग या